हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। मुझे आशा है कि आप सभी लोग मस्त होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले एपिसोड जोधा अकबर के सीरियल में देखा कि जो जलाल है वो अब्दुल को वहाँ आमेर के कारागार से आज़ाद करा के भगा ले जाता है और वहाँ डायरेक्ट खुली चेतावनी दे जाता है कि अब अगली मुलाकात युद्ध में होगी, यानी जंग के मैदान में होगी। और जब जोधा ये सब देखती है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये काम जलाल ने ही किया है और वो सैनिक कोई और नहीं बल्कि जलाल ही था। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए बिना किसी भी देरी की वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। रात उसे छुपा रही थी। धुएं की तरह अब्दुल को लेकर निकल चुका था जलाल। आमिर से जितना दूर जा रहा था, हवाएं बदले की आग को उतना ही भड़का रही थी। राजपूतों का सर्वनाश उसका मकसद बन चुका था। जाने अनजाने में जंग का आगाज हो चुका था और वहां कारावास की दीवार पर लिखे लफ्ज पढ़ रही थी जोधा। पर जंग तो बिना लड़े ही जीत ली थी जलाल ने। सरेआम राजपूतों के चेहरों पर मुगलों का तमाचा था, जिसकी गूंज अब पूरे राजपूताना में गूंजने वाली थी। जाओ, ढूंढो उसे और देखते ही खत्म कर दो दोनों को। खुद तो पढ़ा लिखा था नहीं वो, पर दीवारों पर अपने मंसूबे अब्दुल के हाथों लिखवा कर गया था। पर उसमें भी बात कहां पूरी थी। हर पल अपनी गर्दन पर जोधा की रखी तलवार जो महसूस करता था। अब एक ही ख्वाहिश थी, जोधा को अपने जनान खाने में कैद करने की। देवी माँ की कृपा है। आप ठीक हैं कुबरीसा? अच्छा हुआ वो कैदी को ले गया। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि यदि वो कैदी की जगह आपको अपनी मिट्टी ने रोल कर गया है वो। राजपूतानी पगड़ी को उछाल कर गया है वो। हमारी तलवार को चुनौती देकर गया है वो। खाओ कसम इस मिट्टी की कि दुश्मन हमारी जमीन से बच के नहीं जाएगा। तो जाओ और ढूंढो उसे। जो उसे ढूंढ लाएगा वो सारे राजपूताना का उप सेनापति होगा। ये हमारा वचन है। जाओ। अगर जीवित रहना चाहते हो तो हमारे अधीन हो जाओ। राजपूत तुम्हें जीवन दान देंगे। तुम्हारी शहंशाह की तलवार में इतनी हिम्मत नहीं जो राजपूती किले के पत्थरों को तोड़ सके।
सीने पर वार करता है। जल्लाद कहीं का इतना क्रूर है कि अपने लोगों के हाथ पैर को काटता फिरता है। औरतों का सम्मान तो वो करना जानता ही नहीं। जल्लाद की सूरत देखी, अब सीरत भी देखो। क्या हुआ? कटा है दुश्मन। अली पहाड़ी के पीछे। दीदी, दीदी रुक जा। दीदी कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ दीदी। अरे कोई रोको ना उन्हें। इन सारी लाशों का जवाब देना होगा तुझे। राजपूतों की खून की हर बूंद का हिसाब देना होगा तुझे। जिस दिन मुझसे सामना होगा तेरा, तो इस दुनिया में नहीं होगा जलाल। पिघला दो अपनी तलवारें और पहन लो चूड़ी सब के सब। वो अकेला इतने सारे राजपूतों के सामने, जहां से हमारा एक बंदी कभी नहीं भागा, वो अपने गुप्तचर को लेकर भाग गया। क्या करें? उसके साहस को सराहें या अपनी हार पर रोएं? उस जलालुद्दीन ने हमारी पीठ पर वार किया है, पर हम राजपूत उसकी तरह कायर नहीं है। सीने पर वार करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब तो हम आमेर के राजा कहलाने के योग्य ही नहीं रहे। आप जी छोटा मत कीजिए, ये सारे राजपूतों की गलती है। हाँ, इनमें से कोई भी जीवित रहने के योग्य नहीं। अंगार सिंह, अरे हुओं को नहीं मारते। राजपूतों की आन और शान के विरुद्ध है ये। कौन सी आन और शान भाई साहब? वो सब तो छीन ले गए हमसे। सब ठीक हो जाएगा, आप सब विश्वास रखिए। कुछ घाव सांत्वना से परे होते हैं राजा सूर्यभान सिंह। आते हैं, किंतु हर गांव का एक ही उत्तर है, बदला। और राजपूत अपने अपमान का जवाब देना अच्छी तरह से जानते हैं। हमें मां जम्बाई देवी की सौगंध कि जब तक जलाल का सर हम अपनी तलवार से काट कर नहीं लाते, तब तक हम जोधा से ब्याह नहीं करेंगे। और इस बार मरेंगे नहीं, मारेंगे। हाँ हाँ मारेंगे। सिंदूर रमे देखो खून री होली, त्याग प्रेम राते। ये क्या दादी साहब, अब बिना किसी त्योहार सबको सिंदूरदानी दे रही है? त्योहार बहुत जल्दी आने वाला है ना बेटी। कौन सा त्योहार? युद्ध।
हम राजपुतानियों के ये नसीब है, जब तक पति जिंदा रहता है ये हमारे माथे की शोभा बना रहता है, और जैसे ही पति गुजर गया तो इसके साथ जल जाओ। क्या ये युद्ध टल नहीं सकता दादी साहब? अब तो ना ये युद्ध टल सकता है और ना ही मृत्यु। और हमारी पराजय हुई तो उस समय राजपूतों की आन बान शान उन मुगलों से बचाने का हम औरतों के पास बस एक ही उपाय है, जोर। आपने तो हारने से पहले ही हार मान ली है जेठानी साहब। हम मानते हैं कि युद्ध अटल है, पर अब आमिर के साथ भानपुर जुड़ गया है, राजा सूर्यभान हमारे साथ है, और फिर जोधा और राजा सूर्यभान का ब्याह भी होने वाला है। युद्ध से सीमाएं बदलती हैं, मन भी और रिश्ते भी। ये रिश्ता नहीं बदलेगा। जिस तरह युद्ध अटल है उसी तरह राजा सूर्यभान और जोधा का रिश्ता भी। तथास्तु। जोधा कहाँ है? हम अभी देखते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गई है और वीडियो काफ़ी मज़ेदार थी। फ्रेंड्स, अब तो युद्ध बिल्कुल रुक ही नहीं सकता। अब तो जो जंग है वो हो करके रहेगी, क्योंकि पहली बात तो जो जलाल है वो वहाँ से निकलते समय वहाँ पे अपने साथी से अब्दुल से लिखवा गया था कि अब सीधा जंग में ही मुलाकात होगी। और उसके बाद राजपूतों ने भी अपनी नाक पे ले लिया है, क्योंकि अकबर वहाँ पे गया जलाल और वहाँ पे अब्दुल को भी छुड़ाया और साथ में कितने सैनिकों को मारा है। 1 2 2 4 होते खुले में मार के गया है और उसके बाद बाहर भी मारा है। तो ये एक प्रतिशोध की भावना अब जाग चुकी इन लोगों के अंदर। और वैसे भी जलाल काफ़ी बढ़िया योद्धा है। राजा सूर्यभान सिंह ही जलाल के सामने थोड़ी टक्कर ले सकते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आज इनको सुजामल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि वो एक बहुत ही मस्त और लल्लन टॉप योद्धा था। और उसको तो इन लोगों ने देशद्रोही बना के भगा दिया है, तब तो और बना लो अपने बेटे को राजा। नहीं, आज वो जलाल के सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से खड़ा होता अपने आमेर की रक्षा करने के लिए। बाकी फ्रेंड्स, आप लोगों का क्या कहना है कि अगर सुजामल होता तो क्या जलाल को कड़ी टक्कर मिलती, या फिर जलाल उसे भी आसानी से हरा सकता था? और फ्रेंड्स, बाकी फिलहाल के लिए चलते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।